ऊर्मज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैवं रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तस्य हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतपति श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 24 है आज माता जी, लास्ट है ना। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी शोभा, श्लोक संख्या 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधाने उक्तं कर्म कर्तुम् इहि अर्हसि। तस्मात् मतलब इसलिए, शास्त्र मतलब शास्त्र, प्रमाणम मतलब प्रमाण, ते मतलब तुम्हारा, कार्य मतलब कर्तव्य, अकार्य मतलब निषिद्ध कर्म, व्यस्थितो मतलब निश्चित करने में, ज्ञातवा मतलब जानकर, शास्त्र मतलब शास्त्र का, विधान मतलब विधान, उत्तम मतलब कहा गया, कर्म मतलब कर्म, कतुर्म मतलब करना, यही मतलब इस संसार में, अहर्षि मतलब तुम्हें चाहिए। अनुवाद। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के माध्यम से श्री प्रभुपाद की जय हो। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवंत होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवंत होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवंत नहीं है, कारणीय तथा अकारणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों
का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। आइए थोड़ा तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। मन जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। जैसे कि 15वें अध्याय में ये बताया गया, जो वेदों के सारे विधि विधान, आप लोग समझ ही रहे होंगे, सारी माताएं बहुत होशियार है। जैसे भी जो भी विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ या जो भी हम लोग मानते हैं, नियम कायदे जो भी होते हैं, वो कृष्ण को जानने के लिए ही है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवंत होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक शास्त्र द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो सही बात है, जो भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवंत होकर कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण का जो जाप करता है, जो कृष्ण को समझ लेता है, वो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। वो मतलब जो मेन जो सिद्धि होती है, जो मेन जो कहते नहीं, मेन जो मतलब जिसका लक्ष्य है, वो उस सिद्धि तक पहुंच जाता है, जो कृष्ण को समझ लेता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है
और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये बात तो हमारे कवि व प्रभु जी भी बता चुके हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है, क्योंकि हमारे प्रभु जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में अवतार लेके, और वो इस कलयुग का उद्धार करने के लिए उन्होंने केवल महामंत्र जप करने का ही सिर्फ प्रचार किया है, कि जिससे जैसे कलयुग में लोग वैसे भी आजकल इतना कहाँ किससे बन पाता है पूजा पाठ या मतलब शास्त्रों के अनुसार मानना विधि विधानों को नहीं कर पाते हैं, वो तो वैसे ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। आजकल कलयुग ही है, इतना अघोर पाप है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र इतना मतलब सरल विधि में मतलब इसको प्रचार किया है कि जो भी महामंत्र ही जपेगा तो कितना अत्यंत सरल बनाया है, जो मतलब महामंत्र भी जपेगा तो उसका भी उद्धार कल्याण होना है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उचिष्ट खाने, तो ऐसे ही बात देखो उन्होंने लोगों से केवल मतलब महामंत्र जपने, भगवान की भक्ति में मतलब लीन और उनके जो अर्च विग्रह हैं उनको भोग अर्पित करो, ठीक है, उनको अर्पित करने के लिए कहा, ठीक है। तो वो क्या है, भोग हम लोग जब अर्पित करते हैं वो क्या है, वह भोग ही में एक महाप्रसाद बन जाता है। जब हम लोग महाप्रसाद खाएंगे या जो भी अगर महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे तो वो हम लोग पाएंगे, तो उससे क्या है हमारे जो अंदर की जो भी गंदगी है वो भी मतलब बाहर निकलेगी, हमारे अंदर थोड़ी शुद्धता बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग पर वो भोग क्या है, वो भोगरी महाप्रसाद बन जाता है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। सही बात है, जो भी व्यक्ति भक्ति कार्यों में मतलब जो लीन रहता है, रात दिन उनमें लगा रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, कारणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति जैसे भक्ति में नहीं है प्रवृत्त, कृष्णामृत में नहीं है या भक्ति प्रवृत्त नहीं है, तो कारणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। तो सही बात है, मनुष्य को मतलब शास्त्रों के अनुसार कर्म करने चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए, तो मतलब यही शास्त्रों का पालन माना जाता है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। मतलब जो शास्त्रों में भी दोष नहीं होते हैं, जो हम जैसे मूर्ख जो बद्ध जीव हैं इस धरातल पे आए हैं, उनमें ये चार दोष पाए जाते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, जैसे उनमें बहुत सारी इंद्रियों की इच्छाएं भरी हैं, बहुत सारी उनकी इच्छाएं चलती रहती हैं और मतलब उनके मनमानी करना, तो अपूर्ण इंद्रियां। कपटता, वास्तव में हम लोगों के अंदर क्या है, हम लोग कपटी भी हैं और हम लोग की इंद्रियां भी बहुत मचलती हैं, बहुत ऐश्वर्य मांगती हैं, बहुत कुछ यहाँ वहाँ, और कपटता भी है, मतलब जैसे कहते नहीं छल कपट करना, तो उसको बोलते हैं कपटता। त्रुटि मतलब गलती करना, बार बार गलती करना। तथा मोहग्रस्त होना, जैसे कि हम लोग मोह माया में बाकी में कितने ग्रस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति है, हमारे माँ बाप है, हम ही लोगों के अंदर इतनी मोह माया है। हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा पैसा है, हमारी गाड़ी है, कहीं ये दूर ना हो जाए, हे भगवान बस ये सब हमारा हमेशा के लिए मेरे पास रहे। तो क्या हम लोग इसमें भगवत गीता बता रही है, हम लोग क्या इसमें एक तरह से ये हम लोग क्या एक मोहग्रस्त हो गया है, तो मोहग्रस्त में हम लोग फंस गए हैं बुरी तरह। तो ये क्या है, जो चार तरह के दोष बताए गए हैं ये मतलब बद्ध जीव में ही होते हैं। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए, जबकि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। जो शास्त्रों को जो मतलब ग्रहण करता है, जो शास्त्रों को मानेगा समझेगा, तो उसमें ऐसे दोष शायद चार प्रकार के नहीं भी हो, लेकिन बद्ध जीव में तो ये होते ही होते हैं। चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। मतलब ये चार दोषों के कारण मतलब
होने के लिए अयोग्य, वो योगी नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर ऐसे दूषी भरे अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा व्यक्ति की परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते। मैं देखो सर क्या बिल्कुल भगवत गीता में दो जो दोषों से बिल्कुल अलग है, वो सभी बड़े बड़े महात्मा, कितने भी बड़े महात्मा हो, आचार्य हो तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। देखो यहाँ प्रभुपाद और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, जो मतलब जिनमें चार प्रकार के दोष नहीं होंगे, के दोष नहीं पाए जाएंगे, तो वो जरूरी नहीं वो बड़ा महात्मा बने या बहुत बड़ा आचार्य बने या महापुरुष बने, वो मतलब वैसे ही भगवान से जिसके अंदर चार प्रकार के दोष नहीं होंगे, तो भगवान ये जरूर ज्यादा ये ना महात्मा नहीं, बिना किसी के भी परिवर्तन के भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु जी बताएंगे। निराकारवादी तथा साकारवादी दोनों ही दल वेदों में नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। निराकारवादी का मतलब होता है जो भगवान को मतलब स्वरूप में समझते नहीं है कि भगवान विग्रह ऐसा होता है, वो मतलब भगवान को बस कोई आकार में नहीं समझते, और साकारवादी भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। तो ये दोनों अंतर होते हैं। जो समझते हैं, सही बात है। हरे कृष्णा। दोनों ही अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसकी बात है, चाहे वो कहते नहीं है दल वेदों की अपना जीवन तो बिताते, लेकिन जिसके अंदर साकार मतलब वादी जो मतलब भगवान को समझता है, जो भगवान के नियम कायदे को समझता है, तो मतलब उसका मतलब जीवन अलग होता है। और जो निराकार जो नहीं समझता, भाई जीवन तो वो भी बिताएगा, लेकिन फिर उसका वो जीवन नहीं रहता। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। देखो बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, इस शास्त्रों के नियमों का पालन हम ही लोग शास्त्रों के पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा भले उनका नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हम लोगों को क्या है जो मेन सिद्धि जो प्राप्त होती है, हमारा जो परम लक्ष्य होता है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। के तात्पर्य वास्तव में समझता है वह भारी माना जाता। देखो इसमें कितना साफ बताया गया, जो मतलब शास्त्रों के जो हम लोग आज जैसे हमने भी तात्पर्य पढ़ा है, इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है, शास्त्रों के जो तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वास्तव में जो इसको समझता है, जो अपने वास्तव में इसको मतलब अपने मतलब दिल में उतारता है, अपने दिमाग में उतारता है, जो इसको एक रस लेता है, वह वास्तव में भाग्यशाली माना जाता है। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो क्या है, भाग्यशाली माना गया है। जो मतलब हम लोगों ने इसका क्या है कि तात्पर्य को समझ तो लिया, पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अपने मतलब जो अपने जो अंदर जो उतारना होता है उसे उतारा नहीं है, तो क्या है, हम लोग एक तरह से मूर्ख हैं। लेकिन जब हमने तात्पर्य को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया और फिर उसको वास्तव में उसको समझा, अपने अंदर उसको उतारा, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में कि नहीं इसमें देखो क्या लिखा था, अगर उस पर मनन चिंतन करेंगे तो वास्तव में हम लोग क्या एक तरह से भाग्यशाली थे। देखो कृष्ण भगवान से भाग्यशाली मतलब बता रहे हैं, माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। मानव समाज जैसे ये समाज है, इसमें समस्त पतनों का मुख्य कारण क्या है, जो भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। मतलब जो मानव समाज हम लोग क्या, हम लोग मानव समाज ही है, समाज में रह रहे हैं, लेकिन समस्त जो मानव समाज समस्त पतनों का मुख्य कारण मतलब क्या है, भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। भगवत की विद्या ले तो रहे हैं, लेकिन उनके नियमों का कोई पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, और उनके प्रति उन्हें द्वेष है, नफरत है। नहीं पढ़ तो लिया, कहीं कुछ नहीं है, सब ऐसा ही लिखा, उबड़ खाबड़, कहीं कुछ नहीं, भगवान भगवान ये तो सब ऐसी फलाने सब झूठी बात
आते हैं गीता और ये क्या नाम के भगवत, ये क्या कहते हैं, रामायण पुराण सब ऐसी हैं, कहीं कुछ नहीं। तो यही क्या है, यही मानव समाज का एक सपना का मुख्य कारण बन जाता है, जो भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष रखते हैं। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। तो यही हम सबका एक मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ अपराध माना जाएगा, ठीक है, जो गीता के प्रति द्वेष रखे। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया क्रिया तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। अभी क्लास चल रही है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति यथार्थ माया क्रिया तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। जैसे इसमें होता है कि भौतिक शक्ति, जैसे वैसे हमें जो समझ में आ रहा वो बता रहे प्रभु जी, थोड़ा कर देना। जैसे कि भौतिक शक्ति क्या होगी, ये संसार एक जो मतलब, जैसे कान्हा जी तो भौतिक शक्ति नहीं हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी तो आध्यात्मिक है, हम आध्यात्मिक ही उसमें मतलब जहाँ तक है उसको करेंगे। लेकिन इसमें बताया गया है कि भगवान की भौतिक शक्ति अथाह माया तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट दिया। तो जैसे जो भगवान होते हैं, अन्य भगवान, और उनकी जैसे पूजा पाठ ये माया रूपी में हम लोग फंस जाते हैं, तापों के रूप में। ये सब क्या है, हमें मतलब उसमें हम सिर्फ सदैव कष्ट मिलता है, इनमें कभी खुशी नहीं मिलती है। ये मतलब भौतिक शक्ति, ये माया फिर तापों के रूप में, ये मतलब आध्यात्मिक शक्ति नहीं है ना, ये एक आध्यात्मिक माया है। जिस सब क्या है, ये संसारिक माया है और मतलब संसारिक ये शक्ति है। इसमें क्या है, ये हम लोग जब इसमें पड़ जाते तो हमें सदैव कष्ट इससे वास्तव में मिलता है, क्योंकि हम लोग इतने दिन से गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान जी के सब कुछ वो विग्रह भोग अर्पित करना, प्रभु जी ने क्या क्या सिखाया, क्या क्या समझा रहे, कि जब बाकी में हम लोग इनमें जब अगर लीन रहते हैं, हम लोग को दिल से मानते हैं भगवान को, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, उन्हें भोग रखना, तो वो हमारा मतलब दिनचर्या अलग ही रहता है। और जब हम लोग ये ढोंगी ये भौतिक शक्ति में माया में पड़ेंगे तो वास्तव में हमें कष्ट ही मिलेगा। यह बहुत सभी प्रकृति गुणों से बनी है, और ये भौतिक शक्ति बनी कहाँ से है, प्रकृति के तीनों गुणों। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना चाहिए। इसके पूर्व की जैसे के तीनों गुणों से ये सब नहीं है भौतिक। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग, भगवान के ज्ञान का मार्ग पे मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। तो मतलब जब भगवान के जो ज्ञान को खुले दिल से मतलब खुले मतलब मन से दिल से जब मार्ग को मतलब मनुष्य जब समझ लेता तो वो क्या है, वो सतो गुण तक ऊपर उठ जाता है। सतो गुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है। जब तक मनुष्य सतो गुण में नहीं उठेगा तब तक वो तमो और रजोगुण ही है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। और जो मतलब तमो रजोगुण में है तो वो एक तरह से आसुरी जीवन के कारण स्वरूप नहीं है, वो आसुरी इंसान माना है। रजो तथा तमो गुणी व्यक्ति शास्त्रों पवित्र मनुष्यों तथा भगवान की सचमुच ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। ये तो कई बार इस शास्त्र में गीता में लिखी है। तो बाकी में जो भौतिक जिसके अंदर भौतिक माया है, जो भौतिक संसारिक है, जिन्हें अपने खुद में मगन रहती है, जो अपने देवी देवताओं में जिन्हें मतलब विश्वास है, किसी ने अपना मार्ग बना लिया कि हमको इसमें विश्वास है, किसी ने बना लिया हमको वहाँ विश्वास है, हमें वहां से बहुत कुछ मिलता है, बहुत वो मैया हमारे मतलब देवता बहुत सुनते हैं मेरी। तो वो मतलब क्या है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तमोगुणी और मतलब रजोगुणी और आसुरी लोग भगवान के सचमुच ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप जो रजो तथा तमोगुण व्यक्ति शास्त्रों पवित्र मनुष्यों, जो मतलब व्यक्ति शास्त्रों को जो अध्ययन करता है
पवित्र नाम लेता है, महामंत्र का जप करता है भगवान, और जो पवित्र मुझसे हैं और भगवान के सचमुच ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे आश्रय लोग होते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, अब वो गुरु का भी उल्लंघन करेंगे। जैसे हम लोग, हमारे प्रभु जी 2-3 साल से देखो हम लोग को क्लास मतलब सिखा रहे हैं। हम लोग क्या ही है, हम लोगों के गुरु के समान है, क्योंकि हम लोगों को पहले नहीं आता था गीता के ये थैली क्या गिरा करने वाली खुद तो हम जानते हैं। जब सब 2-3 साल से जुड़े तो सबका ही ऐसा ही अनुभव है। पहले से शायद किसी को इस बारे में मतलब इतना वो नहीं था ज्ञान या मतलब जानकारी नहीं थी। तो जैसे धीरे धीरे प्रभु जी में हम लोग उनके उसमें आए शरण में, फिर उनने हम लोगों को देखो बताया कि देखो तुम लोग ऐसे ऐसे विग्रह की सेवा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंगला आरती करो, महामंत्र का जाप करो और प्रभु जी को तुलसी पत्र के भोग अर्पित करो। तो ये सब क्या है, हम लोगों को गुरु के द्वारा ज्ञान मिला है। तो मतलब जब हम लोग जब कोई गुरु किसी का भी कैसा भी गुरु और फिर गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। माँ बाप के हमारे क्या है, गुरु के ही रूप में, जो इस संसार भौतिक जगत में अगर आके किसी को ज्ञान दे रहा है, किसी को एक अच्छा नेक रास्ता दिखा रहा है, तो वो हमारा गुरु के रूप में है। ठीक है, तो हमारे भी ये गुरु जी हैं जिन्होंने हम लोग को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, और इनका कितना बड़ा एहसान है। उनके कारण आज हम लोगों के हाथ में भगवत गीता है, महामंत्र का जाप की थैली है, और भगवान के प्रति कितना मतलब लगन और प्यार है। जो सब क्या है, हमारे सतीश प्रभु जी हमारे गुरु जी के कारण है। वे गुरु जी के मतलब वो गुरु के आदेशों का उल्लंघन करो। ऐसे लोग क्या करते हैं, ज्ञान तो सुन लिया लेकिन अब हम लोग क्या करें, उनका सब कुछ कर लिया, हम लोग उनके आदेशों का क्या उल्लंघन करें, हम लोग ना माने, अरे कहीं कुछ नहीं फालतू में, अरे का ही होगा, चलो ना ही लेंगे, अरे हो ही जाएगा, हो ही जाएगा पूजा। तो हम लोग क्या उनके आदेशों का एक तरह से क्या उल्लंघन कर रहे हैं। भाई कोई समस्या है, कोई मजबूरी है या कोई दिक्कत है, तब तो बात अलग है। भाई बोल दो कान्हा जी हमारी ऐसी समस्या है तो आज नहीं कर रहे, भाई माफ करना, तब तो ठीक है। हम लोग मतलब भगवान की शरण में जहाँ हमने अपना मनमानी कर लिया, अरे कहीं कुछ नहीं, अरे कह रहे कहने दो, 1 घंटा उनने बताया फिर उसको टाइम पास समझ लिया, फिर भूल गए, उनका उल्लंघन कर दिया, तो क्या हम लोगों पे क्या एक तरह से महापाप लगेगा। तो हम लोग को इस पापों से सदा बचना चाहिए, जैसे कि 10 नाम अपराधों में बताया जाता है। आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधान की परवाह नहीं करते हैं। अब वाकई में जो मूर्ख इंसान होगा, जब वो मतलब गुरु के आदेशों का ही उल्लंघन करेगा, तो वो शास्त्रों के विधि विधानों की क्या परवाह करेगा, कुछ नहीं करेगा। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। मतलब वे भक्ति की महिमा को भी सुनते हैं, कौन वे भी सुन रहे हैं, जैसे हमारे प्रभु जी भी क्लास देते हैं, अन्य माताएं भी दे रही हैं, तो क्या हम लोग श्रवण कर रहे हैं, करके भी उसके प्रति कोई हम लोगों को ललायता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, नहीं होते। और उसके प्रति भी मतलब हम लोग मतलब उनके प्रति खिंचाव उन लोगों का नहीं होता, आकृष्ट हम लोग नहीं होते कि अरे कहीं भक्ति भक्ति नहीं। जैसे क्लास एक और हमारे प्रभु जी देने लगे हैं, मतलब अभी तो प्रभु जी नहीं आते हैं, कभी कभी देख रहे हैं, लेकिन हम सब माताओं को उन्होंने ज्वाइन करवाया है। अब ये सब हम लोग क्या है कि भक्ति की मतलब उनको श्रवण कर रहे हैं, बहुत सी उसमें है चीजें जिनको हम लोग क्या है सुन रहे हैं कानों से, बढ़िया तरीके से उनका सब कुछ देख रहे हैं, विग्रह रूप सब कुछ कैसा। उसके बाद भी हम लोग उसके प्रति का एक ललायता नहीं है, अगर कोई खिंचाव नहीं है, लगन नहीं है, तो फिर क्या आप लोग मूर्ति ही है। तो इसमें जो साफ बताया जा रहा है कि भक्ति की महिमा का श्रवण करके इनको अगर कोई ललायता नहीं है, खिंचाव नहीं, तो इस प्रकार भी अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। तो जब उन्हें इन सब से कोई मतलब ललायता नहीं है, तो इस प्रकार भी अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। तो बाकी में जब वो उन्हें सबको नहीं मानेंगे, तो फिर अपने भी अपनी उन्नति के कारण भी कोई अपना निजी मार्ग बनाएंगे, जहाँ से उन्हें लगेगा कि हमारी उन्नति यहाँ से होगी और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से मेरा जीवन आगे होगा। तो अपना खुद ही अपना निजी एक मार्ग बना लेते हैं। जैसे निरी माताएं होती है, जैसे भगत वगत के उसमें बढ़ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा में ऐसे ऐसा दिमाग उठा देंगे, ऐसा तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो मतलब इस कारण क्या है, फिर वो अपना उनका एक निजी मार्ग हो गया, फिर वो नहीं समझते हैं। वो हम लोगों ने खूब भी कहते नहीं है, भैंस के आन
ने बीन बजाओ, वो कौन सी कहावत है। तो फिर हम लोग उनके आगे चाहे खूब दिन रात बोले, देखो माता जी, देखो माता जी ऐसा नहीं, देखो भगवत गीता ये जाप किया करो माता जी, और ये ऐसे ऐसे भक्ति करो, कृष्ण भगवान देखो हम लोगों को बहुत कुछ करेंगे, कृष्ण भगवान ही इस सृष्टि को रचाया था। तो वो क्या है, उनके आगे वही हो गया कि बीन बजाना, उनके मतलब उनके अंदर कोई इस चीज का असर नहीं होगा कि तुम क्या कह रही हो उनसे। उनके जो अपना निजी मार्ग बन गए वो तो उसमें खुश हैं। उनके मन में यही चलेगा कि हम तो फलाने जगह से, हमें ये क्या, मतलब उन्हें ये लगेगा बहुत अच्छा मैं ज्ञान सिखा रहे हैं, जैसे कि हमें तो मतलब ज्ञान है ही नहीं। उनके मन में यही चलेगा कि हमारा तो मार्ग है ही नहीं, तो वहीं से आ रहा हूँ, वहीं से खुशी है और वहीं हमारा सब कुछ हो जाता है, काम बन जाता है, तो हम क्यों, कहीं कुछ नहीं है, तो फालतू की ऐसी बात। तो उन्हें ये सब टाइम पास लगेगा, बकवास लगेगा। कहते नहीं है कि जैसे को तैसा, जैसे अगर ज्ञानी को अगर ज्ञान थोड़ा बहुत की अगर ज्ञान है और उसके आगे अगर तुम ज्ञान की बातें करोगी तो उसे वे बातें अच्छी लगेंगी। ये है कि नहीं, ये वास्तविक अच्छी बातें हैं, संसारिक बातों में क्या रखा। लेकिन जो अगर जिसको उल्टे सीधे ताम झामों में अगर आनंद है, उल्टे सीधे कार्यों में जिसकी लगन है, तो उसको वही कार्य अच्छे लगेंगे और उन्हीं में अपनी मतलब दिनचर्या रखता है और उन्हीं में आनंद आता है। तो यही सब इंसान का एक मेन जो रूप बताया गया है गीता के माध्यम से यही है। तो मानव समाज के मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं और मानव समाज में यही ज्यादातर दोष माने जाते हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। और यही दोष मतलब देखो इसमें क्या लिखा है साफ साफ, ऐसे ही मतलब आदतों की वजह से, ऐसे इन्हीं कारणों की वजह से आसुरी मतलब फिर ऐसे इंसान क्या है, आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी बन के वो जीवन भर अपना जिंदगी भर अपना आसुरी वाला जीवन उनको बिताना पड़ता है, क्योंकि जब भक्ति को मानेंगे नहीं, भक्ति को सुनेंगे नहीं, अच्छे लोगों का संग करेंगे नहीं, किसी का कोई ज्ञान अच्छा सीखेंगे नहीं, और अगर किसी ने बता भी दिया फिर भी उन पे कोई असर नहीं है, खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन्हें अपना ही मार्ग अच्छा है, तो फिर ऐसे लोग क्या आसुरी बन जाते हैं। फिर उनका मतलब जीवन भर उनको ऐसे ही मरना ही पड़ता है। आसुरी लोगों का तो स्वभाव किस तरह से होता है, अपन स्वार्थी होते हैं और कैसा वो सब गीता में कितने हैं, मतलब 16वें अध्याय से आज तो खैर लास्ट है और 16 अध्याय में देखो चलता ही चला आ रहा है। जैसे कि रजो तमो गुणी में भी बताया गया था कैसे लोग होते हैं, उसी तरह आसुरी लोग भी कैसे हो जाते हैं, काफी माताओं ने बताया। तो उनका मतलब जीवन उन्हें इसी तरह इसी में पढ़ के, इसी जंजाल में पढ़ के उन्हें अपना बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। देखो इसमें प्रभु जी ने बताया प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, तो उसमें बताएगा किंतु किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। हमारे प्रभु जी ने बताया कि सही बात है, मतलब जो प्रमाणिक गुरु है तो उसका मार्गदर्शन, वो हमें फिर जो प्रमाणिक गुरु होता है वो हमें जो भी मार्गदर्शन दिखाएगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो उसका जीवन क्या फिर सफल हो जाता है। जो प्रमाणिक गुरु की शरण कर लेता है और फिर जो प्रमाणिक गुरु हमें जो राय देंगे, जो मार्गदर्शन दिखाएंगे, उससे क्या है हमको सफलता ही मिलेगी जीवन में, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हमें ऊंचा से उच्च पद, ऊंचा से ऊंचे मतलब पद की भी और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। जो गुरु होता है वो वाकई में कितना भी मतलब उसका कोई वो नहीं है कि गुरु मतलब हमें कितना मतलब इसमें बताए उच्च पद, कितना ऊंचा से ऊंचा पद की ओर हमें उन्नति करवा दे, उन्नति का मार्ग दिखा सकता है, मतलब दिखा सकता है। गुरु वाकई में कितना से ऊंचा पद की ओर उन्नति का मार्ग हमें दिखा सकता है। इसकी हम लोगों को कोई वो भी नहीं है, ज्ञान भी अनुभव भी नहीं है कि गुरु हमारा जीवन कहाँ से क्या बदल सकता है। तो हमें अपना जीवन गुरु के शरण में मतलब रह के अपना जीवन बिताना चाहिए। कहते नहीं है कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं कर सकता, सही बात है, बिना गुरु के कुछ नहीं है। जैसे भी रूप में जो भी हमें भगवान ने अगर कहते नहीं है कि एक होता है किसी का जीवन करने के लिए प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम में, किसी न किसी जीवन में, जिसका अगर बाकी में भगवान से भी उसके अगले जन्मों की कोई अच्छी कर्म है या भगवान की थोड़ी भी अगर उस पर कृपा है तो भगवान
किसी भी प्रकार में उसके जीवन में ऐसा कोई गुरु के रूप में या कहते नहीं किसी के रूप में किसी के भेष में जरूर भेजते हैं, जिससे मतलब जो बाकी में जो भगवान को जो मनुष्य प्रिय होता है उसका जीवन उद्धार करवाने के लिए कृष्ण भगवान उसके जीवन में जरूर भेजते हैं। और हम लोग तो कितना सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में सतीश प्रभु जी आए, हम लोग जीवन का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। हम लोगों को प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमें एक मतलब अच्छी राह, अच्छी एक रास्ता और एक अच्छी मतलब जो हमने मंजिल दिखाई है, तो यही हम लोगों के जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, मुझे क्षमा करें। आज इतना कुछ ज्यादा मैंने नहीं समझा पाया, लेकिन प्रभु जी आप थोड़ा बहुत अगर आप भी चर्चा करना चाहे तो आप प्रभु जी कर सकते हो। और मेरे तरफ से जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, सभी माताओं से प्रार्थना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, माता जी की जय हो। जय हो माता जी की जय हो। माता जी के लिए भाई हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। माता जी की जय हो। माता जी आप बहुत जय हो। बहुत अच्छा लगा जय हो, और बहुत इतने सुंदर अच्छे से समझाया। और साथ में रूबी माता जी भी हैं, तो वो भी कुछ बोलना चाहे, उनके मुख से भी हम लोग सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा। और माता जी आपने तो बहुत अच्छे से क्लास करी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सब माताओं आप ही लोगों का असर है, शायद आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं आज कर पाती। की कृपा के कारण आज हम कुछ बोल पा रहे हैं दो शब्द, और हमारे प्रभु जी की तो कृपा खैर है ही, वरना हम लोगों के कहाँ बद्ध जीवों की ताकत है जो कुछ बोल लो। हरे कृष्णा। माता जी अब आप कुछ सभी माताओं को प्रणाम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे कृष्णा। हमारे लिए तो कुछ बच्चा ही नहीं है, क्योंकि माता जी ने एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबको पता है कि कोई भी कितना पूजा पाठ अपने घर में कुछ भी कर ले, लेकिन उसका जीवन का उद्धार तो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद आपने गुरु दियो बताए। ठीक है, तो मतलब गुरु के बिना तो किसी का जीवन उद्धार नहीं हो सकता है, ये तो रियल है। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा। अब आ रही है? नेटवर्क इशू है क्या? जी माता जी आ रही है। वाईफाई नहीं चला गया था। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी हमारा वाईफाई थोड़ा लाइट गुम हो गई थी। कहते ना मिनट मिनट में भगवान परीक्षा लेते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट रुचि माता जी ने कर ही दिया है, और ये सही बात है। हमारा जीवन का जो हम जैसे ज़्यादातर लोग अभी जैसे नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो लोग क्या करेंगे कि सुबह सुबह उठेंगे, वही नहा धो के पूजा पाठ मतलब खूब उत्साह दिखाएंगे 9 दिन, और जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुए तो उनका उत्साह क्या है, वो डाउन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो भगवत भक्ति है, ये ऐसी भक्ति है कि इसका उत्साह कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, और भगवान भी यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, वही हमको यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं कि मतलब कल का दिन सोमवार है तो खूब सोमवार के दिन भोले बाबा खूब याद कर लिया, और जैसे ही मंगलवार आया तो सोचा अरे अब तो सोमवार गया, चलो चैन की नींद सोते हैं, आज तो भरपेट खाना खाते हैं। तो ना हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण भगवान भी हमको यही बताने का कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने जैसे पूरा इसमें मार्ग बताया है, वो गुरु को ही लेके बताया है। ठीक है, सबके जो भगवान भी थे, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, उनके भी गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या था, किसी को पता है? माता जी बाल में कैसे कुछ था।
विश्वामित्र थे। विश्वामित्र विश्वामित्र जी थे उनके गुरु। जी तो देखो उनको भी अपने गुरु के प्रति इतना वो प्रेम भाव था कि मतलब वो, हालांकि वो क्या नहीं कर सकते थे, वो तो भगवान थे, ठीक है। वो तो जो दुनिया को चलाने वाले हैं, मिनट मिनट में सबकी बुद्धि को बदल देने वाले हैं, इतना चमत्कारी हैं। लेकिन फिर भी वो भी इतना मतलब करोड़ मतलब इतना आदर पूर्वक अपने गुरु का मान सम्मान करते थे कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। वो अगर कहीं घूमने भी जाया करते थे या उन्हें कुछ भी कार्य होता था तो वो अपने गुरु के सामने ऐसे भी नहीं कि मतलब एकदम हाँ लीडर होके सामने खड़े हो जाएं, कि नहीं, उनके मन में संकोच रहता था कि मैं मतलब डर रहता था। मतलब वो अपना दिखाया करते थे कि मतलब वो क्यों ये दिखावा कर रहे हैं कि हम जैसे मूर्खों को, जो मूर्ख बद्ध जीव हैं, तो उनके लिए जो मतलब भौतिक में जो तमोगुणी रजोगुणी जो लोगों पे प्रभाव रहता है उनको समझाने के लिए उन्हें वो बता रहे हैं कि तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हें बिल्कुल कोमल बन जाना है, बिल्कुल ऐसे झुक के मतलब इस तरह प्रणाम करना है कि मतलब कहते ना कि वही मतलब प्रेम में ही सब कुछ होता है। जो प्रेम भाव का रस है वो वाकई में बहुत उच्च कोटि का है। अगर कोई बच्चा भी होगा ना, यदि आप किसी बच्चे को कोई चीज़ बोलते हो कि बेटा ये कार्य कर दो, तो अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो तुरंत करेगा। और वही आपने सोचा अरे छोटा बच्चा ही तो है तो लो ऐसा काम कर दो, तो बच्चे को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी बोले कि बोल कैसे रहे हो, ठीक है अपना कर लो काम। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारे जो भी शिक्षा गुरु होते हैं या हमारे घर में जो कर्म के दाता हमारे जो माता पिता हैं, तो वो हमें देते हैं, तो हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उनकी बात को मानना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ज़रूरी नहीं उन पे हम बहस करें, उनको हम प्यार से भी समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है हमको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है कि प्यार की वाणी लोगों को बहुत जल्दी मोहित कर देती है ना। जैसे माँ होती है अपने बच्चे को जब प्यार से बोलती है तो बच्चा जल्दी से समझ जाता है। इसी तरह क्या है कि हमको भी अपना जो पिता है हमारा कृष्ण भगवान है, तो उन्हें भी हमें क्या है, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ आके इतना मतलब लोभ लालच को अहंकार में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि भगवान को भूल गए हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को मानने की कोशिश ही नहीं करते। वो बोलते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। अच्छा, अगर हम नहीं कमाने जाएंगे तो देखे भगवान हमको यहीं खिला जाएं। अच्छा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखे भगवान हमें सब्जी दे जाएं। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं। अरे कर्म करो, कर्म में ही सब कुछ है। भैया मानते हैं कर्म है, कर्म अच्छा रास्ता ले जाता है, लेकिन कर्म का ये भी एक धर्म है। और वो धर्म ये है कि हमें भी ये जो सृष्टि रचाई है तो ये किसने रचाई है, इसका विधाता कौन है। अगर अभी हमसे बोला जाए कि हम दो गुड्डा गुड़िया में जान दे दे अभी मिट्टी में, तो क्या हम डाल सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, नहीं ना। लेकिन वही भगवान, वो उनका चुटकी का खेल है, वो काव मिट्टी में भी प्राण दे दे, है ना। तो यही अज्ञानता है और यही समझदारी है। यहीं से पता लगता है कि मतलब भगवान है या नहीं। और जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं वो मूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। और जो समझने का प्रयत्न करते हैं उसको बुद्धिमान कहते हैं, ठीक है। आप जैसे कि जो बोलते हैं कि देवी देवता, जो लोग मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवता हैं कौन, वो हम ही लोग हैं। जैसे कि जिन लोगों ने पूजा पाठ की, जिन्होंने हमेशा सत्व गुणों को अपनाया, जिनके मन में कभी छल कपट दोष कभी लोभ लालच नहीं रहा, जिन्होंने हमेशा सीधा अपने मतलब गुरु के प्रति, ठीक है, अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने अगर बोल दिया गुरु ने कि नहीं तुमको इस रास्ते से नहीं जाना, इससे जाना, अगर उन्होंने कांटा वाला भी रास्ता बता दिया है ना कि तुमको कांटे के रास्ते से चढ़ के जाना है, तो शिष्य का मतलब था कि भाई मेरे गुरु ने बोल दिया तो अब तो मुझे जाना ही है, ठीक है। वो कभी ये सवाल जवाब नहीं करते थे कि नहीं प्रभु हम ये कांटे पे कैसे चढ़ के जाएंगे, हमारा तो मतलब पैर चुभेगा, दर्द होगा, हमें कष्ट होगा, नहीं। उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा मेरे गुरु का मतलब आज्ञा है तो मुझे अब ये इसका पालन करना ही है। तो वो अपना ये काम मतलब अच्छे से करते रहे भक्ति पूर्वक, ठीक है। उन्होंने बस ये मान लिया कि हमारा गुरु है तो सब कुछ है।
अब तो हमें कोई कष्ट आने वाला, जो कष्ट आएगा भी तो वो क्या है कि गुरु हमारा जीवन उद्धार कर देंगे। ठीक है, तो वो चलते गए, उन्होंने हमेशा अपना अच्छा तपस्या की, अच्छे विचारों को रखा। ठीक है, हमेशा पूजा पाठ में मतलब उन्होंने सब कुछ अच्छा दिया। तो वही देवी देवताओं के रूप में उनको देवी देवता का रूप दे दिया गया, क्योंकि उनके आचरण अच्छे थे, उनकी नियति अच्छी थी, है ना। देवी देवता कोई अलग से थोड़ी ना बन के आते हैं। भगवान कहते हैं जो निष्ठापूर्वक, जो लोभ लालच क्रोध इन सब से परे होकर जो मेरी कामना करता, मेरी शरण में आता है, ठीक है, मेरे नियमों का मतलब लोभ वश ये सब कुछ त्याग देता है, जो मेरे शरण में आ जाता है और जो मुझे ही सब कुछ मान लेता है, ठीक है, तो उसका उद्धार मैं कर देता हूँ और फिर वही देवी देवता के लोक में चला जाता है। फिर उसकी मैं ही पूजा। अब जो प्रभुपाद थे तो वो कोई मतलब वो भी तो इंसान ही थे हमारी तरह। ठीक है, ये तो नहीं कि भगवान ने उनको कोई अलग से वो दिए, लेकिन उनके गुण आचरण अच्छे थे। ठीक है, अच्छे रास्ता पे चले, उन्होंने मोह माया इन सब से उनको विश्वास था। वही अभी हम एक दिन के लिए बाहर निकल जाएं तो हम दूसरे दिन सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, जेब में पैसे नहीं हैं, कैसे अब मतलब कहीं जाएं तो सोचा है कल का पेट पूजन कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, भगवान कहते जो मेरी शरण में रहता उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पे भी चला जाए फिर भी उसको उसकी सारी व्यवस्था भगवान खुद पे खुद कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हमेशा माननी चाहिए। हमें अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति हमेशा मतलब ललायत रहना चाहिए। ठीक है, उस और हमें जब भी मेरा मन कभी मलिन होता है, कभी मतलब कोई होता है ना, कभी कभी मन में दोष से आ जाते हैं कोई चीज़ में, तो हमें क्या है उसी टाइम अपने महामंत्र का जाप करना। देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितना अच्छा मंत्र दिया है, हरे कृष्ण। इतना पावरफुल मंत्र है ये कि सारे मंत्र एक साइड और ये मंत्र एक साइड। मतलब जब भी तुम्हारा मन कभी भी कोई उसमें हो, संकट में या कोई भी परिस्थिति तुम्हें लग रहा हो कि घबराहट सी लग रही हो, बेचैनी सी लग रही हो, तो ये मंत्र का जाप तुम शुरू कर दो, जोर जोर से बोलने लग जाओ, सारी टेंशनें दूर, सब कुछ साइड में हो जाएगा और अंदर से एकदम अच्छी आनंद वाली मतलब फीलिंग आती है कि अरे वाह, अभी मेरा मन कैसा था, अब तो कितना अच्छा एनर्जी आ गई। तो ये किसके ऊपर है? ये सब भगवान के ऊपर है। ठीक है, जब हम भगवान को मानेंगे, उन्हें कोई साधारण व्यक्ति ना समझ के, उन्हें परम पिता समझ के, है ना, और अपने गुरु का बताए रास्ते पे चलना। तो हमारे लाइफ में गुरु तो होना ही चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, देखो स्कूल में जाते तो भी गुरु की ज़रूरत होती है। पहले जन्म लेते हैं माता पिता, स्कूल में गए तो टीचर, और फिर वही अगर आध्यात्मिक उसमें जाना है तो भी गुरु। तो मतलब भगवान के पास भी बिना गुरु के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो हम सारे भक्त इतने भाग्यशाली हैं कि हम पे तो कृपा हो ही गई है गुरु की, तो अब हमें तो डरने की बात ही नहीं है। हाँ, वो तो जो भी कमियां हैं वो हमारे अंदर हैं कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, हम उसका जो रस है वो अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं। हमको ये सब फेक लगता है, हम सोचते हैं 1 घंटा हम क्लास तो सुन लेते हैं, वही कुछ समय बाद हमारा जो मन है, हमारा बुद्धि है, इन सब से परे हो जाती है। हम सोचने लगे यार कहीं कुछ नहीं, बकवास है। लेकिन नहीं, रियल यही है। जो लोग बकवास बोलते हैं ना, उनका जीवन मतलब कहते हैं ना, लाइफ में जो हम अगर भगवान के साथ चलते हैं तो हमारी लाइफ में कष्ट आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे। कभी धन, कभी मन तन आएंगे, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो कष्ट हमको मतलब हल्के से लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि ये आए और गए। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान की भी हमें जो शास्त्र ग्रंथ जो भी दिए हैं प्रभुपाद जी ने, उनके माध्यम से जो भी हैं, तो हमें उन पे मतलब विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास ही सबसे बड़ा हमारा वो है, मार्ग है। जब तक हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम विश्वास करेंगे तो मेरा भक्ति सब कुछ सतोगुणों में ही हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ये मान लो। अभी तक हम तामसिक थे, लेकिन अब हम कहेंगे कि हम तामसी रजों में नहीं रहे, ये हम सतों में आ गए हैं। अब हम भी किसी दिन देवी देवताओं में ही कहलाएंगे, क्योंकि अगर हम यही रास्ते को पकड़े रहे, हमारा शुद्ध आचरण होगा, व्यवहार और खाने पीने का भी। अब जैसे लोग कहते हैं मांस मच्छी, अरे इनसे खाने से क्या होता है? वही होता है
किसी के जीव की हत्या करके तुम खा रहे हो, तो उसके भी माँ हैं, उनको भी भगवान ने, उनके अंदर भी भगवान का ही अंश है, तो उनको कष्ट होता है। इसी तरह अगर हमारे बच्चे को कोई अभी एक थप्पड़ भी मार दे तो हम लोगों को कितना कष्ट होता है ना। तो इसी तरह हमें इन सब चीज़ों को भी त्यागना चाहिए, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि भी बिल्कुल शुद्ध बनेगी। हरे कृष्णा। और आप सब तो भक्त इतने इंटेलिजेंट हैं, सबको सब कुछ आता है, तो हमारे बताने का इतना कोई वो ही नहीं है। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट भक्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी की जय हो। हरे कृष्णा श्री माता प्रभुपाद जी की जय हो जय। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से समझाया। माता जी के लिए चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी की जय हो जय हो जय हो। बहुत अच्छे से समझाया। और सभी माताओं से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के मन में कोई भी बात हो, जिज्ञासा कोई भी हो कि कुछ पूछना है तो माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी माता जी। कि प्रभु जी, जैसे 10 नंबर अपराध में प्रभु जी यह कहते हैं कि प्रभु जी अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, मतलब अश्रद्धालु कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना है ना, तो प्रभु जी अपराध में है। तो प्रभु जी मतलब भगवान का तो प्रचार जितना करो उतना कम है, तो प्रभु जी फिर ये अपराध क्यों है? जी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। क्योंकि जो अश्रद्धालु है उसके प्रारब्ध में हरि नाम अभी है नहीं, तभी तो वो उसका विरोध कर रहा है। उसके जीवन में वो प्रारब्ध है, उसके पिछले जन्म में इतना उसने वैसा कर्म किया है, तो इसलिए वो हरि नाम के प्रति आसक्ति उसके प्रति है नहीं उसकी। तो शास्त्र ये हमारा बताते हैं, क्योंकि उसका पिछला जन्म भी उसने बहुत वैसी सेवाओं में किया है, बर्बाद किया है, तो उसके प्रारब्ध में लिखा ही नहीं है वो हरि नाम। इसीलिए क्या है कि उसके, जैसे बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो इसी तरह हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो, है ना। जब कोई विद्यार्थी जब पढ़ना ही नहीं चाहता तो उस विद्यार्थी को किसी दूसरे काम में लगा दो, कम से कम वो कुछ तो वहाँ पे कर लेगा। इसीलिए क्या है कि उसके जीवन में प्रारब्ध नहीं है। और आप भक्त क्या है, अपना समय व्यर्थ करते हो उसके साथ, उसको सोचते हैं कि हाँ ये हरि नाम, लेकिन वो जीवन में उसके सुख नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये हरि नाम में क्या सुख है। जब तक व्यक्ति कोई चीज़ में प्रवेश नहीं करता, तब तक वो जानता ही नहीं है कि उसमें क्या सुख है। पर प्रभु जी एक ये भी तो कहते हैं कि प्रभु जी अश्रद्धालु को मतलब भगवान का नाम जैसे कोई नहीं ले रहा है, तो उसको जितने बार मतलब उसके सामने भगवान का नाम लेंगे तो एक ना एक दिन तो मतलब कहते नहीं कि पत्थर भी होता है वो भी पिघल जाता। जी माता जी, लेकिन आज के संसार में क्या है कि पत्थर पिघलता नहीं है, पत्थर सिर फोड़ देता है। वो पत्थर क्या है, वो हमारे ही सिर पे फोड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि इतना अधिक प्रयास नहीं करें। हाँ, एक दो बार बता दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही मतलब, है ना, प्रारब्ध है उसके बेचारे के, तो प्रारब्ध में उसका है नहीं जीवन में हरि नाम, इसीलिए वो हरि नाम की शरण में नहीं जाता, भगवान की विग्रह की पूजा कुछ नहीं करना चाहता। बस ये कहता खाओ पियो ऐश करो, बस यही जीवन है, खूब धन कमाओ, खूब परिवार संसार को भोगो, यही जीवन है। अभी उसने देखा नहीं है, मतलब मूल्यवान ज्ञान को देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, इसीलिए ऐसा जीवन होता है। ठीक है माता जी, हमारे शास्त्र ये बताते हैं, तो अधिक प्रयास नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं, प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाओ, अपना भी गंवा दोगे। उसकी बातें सुन सुनकर क्या है कि अपना भी सब कुछ खो दोगे। हम हरि नाम में तो उसको प्रचार करें, लेकिन वो हमें प्रचार करेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम हरि नाम को छोड़कर उसके साथ हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कोई नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है मतलब बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मतलब हमारे मतलब एक सामने मतलब ऐसे ही है, तो उनसे हमने कहा कि मतलब भगवान का नाम लिया करो, माला जाप किया करो, तो प्रभु जी वो क्या कहती है, हमसे लिखवा लो, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र पूरा कितने बार भी लिखवा लो, मगर हम पे बोला नहीं जाता। तो प्रभु जी मतलब लिखने से क्या है, मतलब मुंह से लेना चाहिए ना। तो प्रभु जी मतलब वो मानती तो है, नहीं, ऐसा मगर प्रभु जी मतलब वो अभी
नहीं मतलब वो है तमोगुण में है वो भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि वो लिखना चाहते हैं ना हरि नाम को, तो लिख कर करें तो और भी अच्छा है। लिख तो कर प्रभु जी लिख सकते हैं, मतलब मुंह से बोले ना, खाली लिखती रहें। हाँ, तो जब वो लिखेंगे तो वो अंदर से बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, लिख कर रहे हैं। लोग तो अपना समय हरि नाम में बोल कर करते हैं, बोल कर कम समय लगता है, लिख कर ज़्यादा समय लगेगा, तो वो डूब जाएंगे हरि नाम में लिख कर करेंगे तो बहुत अच्छा है वो तो, है ना। तो प्रभु जी मुझे पहले पता नहीं था, प्रभु जी ने हमसे कहा कि यहाँ पे लिखवा लो, तो हमने कहा लिखने से कुछ नहीं होता, तो मुंह से लेना चाहिए। तो प्रभु जी हमें मालूम नहीं था, अब हम बोल देंगे उनसे। हाँ, लिख कर करें तो बहुत अच्छा है। कितनी बार लिखेंगे? 108 बार, अच्छी बात है। बहुत से भक्त लोग होते हैं जो राम 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 एक पेज पर लिखते रहते हैं पूरा जीवन। तो बहुत से हमने देखे हैं दिल्ली में भक्त जो अपनी किताबी का डायरी लेते हैं, उस पर सुबह से शाम तक राम 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 लिखते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छा गुण है उनका, ये दोष नहीं है, ये तो हमसे ऊपर है। वो हमसे जो लिख कर करेंगे वो हमसे ऊपर है, उनका स्तर ऊपर है माता जी। ठीक है, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर तरह से प्रभु जी जवाब दिया हमारे। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी प्रणाम। तो प्रभु जी हम भी लिख सकते हैं? देखिए, लिख सकते हैं, लेकिन अन्य सेवाएं, अगर ग्रंथों को नहीं पढ़ना तो पूरे दिन लिखिए। अगर हाँ कि हमारे पास और भी सेवा, प्रभुपाद ने तो ये कहा है ना कि 108 बार भगवान का नाम लेना है, प्रभुपाद ने ये बोला है। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि लिख कर लो, ये करो वो करो, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि 108 बार नाम लो भगवत 16 माला का जप करो, उसके बाद अन्य अन्य सेवाएं भी करो, घर की भी सेवाएं होती हैं वो भी करनी है। ऐसा नहीं कि लिखते रहेंगे घर की सेवाएं छोड़ देंगे, वो भी करना है ना। शास्त्रों का अध्ययन भी करना है खाली समय हो। तो ये जो कर्म है वो उसमें विमुख नहीं होना है, उससे मुंह नहीं हटाना हमें इतना। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें घर के भी सेवाओं को करना है। ऐसा नहीं है कि घर की सेवाओं से विमुख होना है, घर की सेवाएं भी करिए, वो अच्छा है। लिख सकते हैं, लेकिन समय अधिक लगेगा, है ना। तो प्रभु जी चल रहा है, मतलब जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करते हैं, लिखना फिर क्या जरूरी है? हाँ, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि लिख कर करो, लेकिन ये है कि वो जो भक्त बोलना नहीं चाहते तो वो लिख के अपना, जो नए भक्त हैं अभी अब उनको बोल, नए ऐसा नहीं है कि देखिए यही चीज़ होती है बोलना कि चाहिए वैसे तो। यही चीज़ होती है कि हम बाहर की दुनिया में एकदम भटक जाते हैं, हाँ। है ना। एकदम किसी और को देखा तो एकदम भटकना शुरू। तो हमारे सिद्धांत में प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि आप लिख कर करो। प्रभुपाद ने, गुरु ने बोला है कि आप जपो, 16 माला का जप करो, तो वो गुरु ने बोल दिया वैसा करो ना। अब अच्छा, मतलब नए भक्तों के लिए सही है प्रभु जी, जैसे नई बुक कराई माला, तो अब मतलब उनका क्या है कि देखिए, जैसे हम जब भी प्रचार करने जाएं तो जैसा हमें भगवान के प्रति वो व्यक्ति आसक्त हो रहा है, चाहे थोड़ा सा हो कैसा भी हो, हमें उसको उत्साह देना होता है, उसके विरुद्ध नहीं जाना होता कि नहीं 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 ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब हम देखेंगे कि अगर हम शुरू में उसका विरोध करना शुरू कर देंगे तो वो भक्ति में आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या है कि उसको बस, है ना, बहुत अच्छा बोलिए, आप जैसा कर रहे हैं अच्छा करिए, बस थोड़ा सा ऐसा भी कर लीजिए, तो वो धीरे धीरे क्या है अपने अपने चीज़ों में जोड़ना शुरू करेगा, फिर वो शुद्ध भक्ति के धरातल पे आ जाएगा। तो उनके लिए है ये। अब हम तो देखिए, आप सभी भक्त लोग, है ना, गीता का अब कल से 17वां अध्याय शुरू हो जाएगा, है ना, तो 18वां अध्याय पर गीता समाप्त हो जाएगी। तो आप सब जान गए हो, तो आपको जो सिद्धांत दिया गया है उसी सिद्धांत पे चलिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करिए। ठीक है, आगे जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हमें अलग सिद्धांत मिलेगा और हाई लेवल का सिद्धांत मिलेगा। तो इस तरह क्या है कि हमें जो सिद्धांत गुरु महाराज दे रहे हैं, प्रभुपाद जो सिद्धांत दे रहे हैं, उसको फॉलो करना है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी समझ गए, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया और दोनों माताओं ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत ज्ञान आया। और माता जी
लिखते लिखते उन माता का लिखने का मन से ज्यादा बोलने का करने लगेगा माता जी, उनको करने दीजिए। और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया, मेरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे उमा माता जी आप हरे राम कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए प्रभु जी से। हरे कृष्णा माता जी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन रुचि माता जी ने और रूबी माता जी ने गुरु के बारे में बताया। माता जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से क्लास माता जी ने की। माता जी के लिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। जय हो सभी भक्तों की जय हो। माता जी की जय हो। माता जी ने एक एक शब्द सभी माता जी ने सुनाया है बहुत अच्छे से। माता जी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, माता जी ने उनका प्रसाद महामंत्र और शास्त्रों के बारे में बताया। माता जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। माता जी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक छोटी सी बात है, देखिए गुरु का धरातल बहुत हाई लेवल का होता है और आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन गुरु शब्द जो है वो मेरे जैसे बद्धजीव के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम सिखा रहे हैं, मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, लेकिन गुरु का धरातल बहुत हाई लेवल का होता है। इस तरह गुरु के हरे स्तर पर कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आप ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है प्रभु जी। इंसानी प्रभु जी, आप हम लोगों को सिखा रहे तो तुम तो हमारे गुरु हो प्रभु जी। और प्रभु जी यही कहते हैं कि जो शिक्षा दें वही गुरु होते हैं। प्रभु जी तो आप शिक्षा दे रहे हैं तो प्रभु जी आप ही गुरु हुए। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात बताओ, जब टीचर बच्चों का गुरु बन जाता है, जब माँ बाप बच्चों के गुरु होते हैं, तो आप तो हम लोग को भक्ति की एक लाइन दिखा रहे हैं, तो आप तुम्हारे परम गुरु है। हरी हरी बोल प्रभु जी, ऐसा मत बोलिए। हरे हरे बहुत बार आपने निकाला है, भगवान आपको खुश रखे। हरे कृष्णा। जी माता जी, लेकिन और हरे कृष्णा। उमा माता जी क्षमा चाहेंगे माता जी, मैंने कुछ इतना अच्छा नहीं बता पाया। माता जी मेरी क्या औकात है गीता को बता पाएंगे, सिर्फ कृष्ण भगवान की कृपा है माता जी, तो ज्यादा नहीं बोलिए करिए। सब कान्हा जी करवाते हैं, हमारा कोई अटौती नहीं है जो हम कुछ गीता जी के माध्यम से कुछ गीता से बता सकें। सिर्फ कान्हा जी की कृपा है जो कुछ बोल पाते हैं, तो कान्हा जी का धन्यवाद करिए। कान्हा ही जी बुद्धि देते हैं, कान्हा ही जी रास्ता बताते हैं, कान्हा ही जी सब कुछ करवा रहे हैं। हरी हरी रुचि माता जी, आपके द्वारा 16 अध्याय पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से लास्ट श्लोक